अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, मैं सोच रही थी कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होता है, हम अपने दौर में भी सुनते थे और आजकल भी मैं अपने स्टूडेंट से सुनती रहती हूँ कि उन्हें थ्योरम्स को याद करना एक बहुत बड़ा मसला लगता है। यानी थ्योरम्स की उर्दू मसला होती है तो वो उसे मसला ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज़ कम्पेयर टू ज्योमेट्री, इन्हें लर्न करना, इसमें मार्क्स लेना बहुत ही ईज़ी टास्क है। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस मैं 9th क्लास का फर्स्ट थ्योरम करवा रही हूँ। ये मेरे पास 12th चैप्टर है, लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, उसका फर्स्ट थ्योरम है। स्मार्ट सिलेबस में थोड़े से तो थ्योरम्स हैं, तो मेरा मशवरा यही है कि स्टूडेंट्स आप लोग चॉइस पे बिल्कुल भी ना थ्योरम्स छोड़ें और इसे लाजमी याद करें। ठीक है, तो चले मैं आपको अपने तरीके से समझाती हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये समझने में। तो फर्स्ट थ्योरम है 12th चैप्टर का, 12.1.1 है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखें। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि बोर्ड में सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट लिखी हुई मिलेगी। ये आपने डायग्राम, गिवन शिवन सारा कुछ खुद लिखना है। इस चीज़ को आपने खुद प्रूव करना है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इसके लिए सबसे पहले आपको राइट बाइसेक्टर का मतलब पता होना चाहिए। अच्छा, राइट बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है एक लाइन को आधे आधे में डिवाइड करने वाला, और राइट का मतलब होता है, बाइसेक्टर होता ही राइट है, मतलब कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, अगर आपके पास ए बी एक लाइन है 4 सेंटीमीटर की, लेट्स सपोज कर ले 4 सेंटीमीटर की है। मेरे पास इस वक्त स्केल नहीं है, मैंने मेजर नहीं किया। तो जो बाइसेक्टर है वो इस तरह से होगा ड्रॉ। एक तो उसकी दो शराइत, एक तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और ये 2 2 सेंटीमीटर में, यानी कि बिल्कुल आधे हिस्सों में वो डिवाइड कर देगा, तो वो हो जाएगा राइट बाइसेक्टर आपका। अब इधर आपने प्रूव करना है कि ये जो राइट बाइसेक्टर होता है ये इक्वी डिस्टेंस होता है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि बराबर फासले पर होता है इसके एंड पॉइंट से। यानी कि इधर अगर सी आपके पास राइट बाइसेक्टर है, तो जितना ए और सी की लेंथ होगी उतना ही बी और सी की लेंथ होगी। ठीक है, या फिर जितनी के ये पॉइंट पी है, जितना के ये इससे ए से दूर होगा उतना ही ये बी से भी, ये वाला पॉइंट जो है वो दूर होगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे मैं आपको समझाती हूँ कि इधर आपने, मैं आपको लिख लिख के बताती हूँ साथ। इधर आपने एक लाइन ले ली ए बी। मेरे पास कंपास और स्केल बिल्कुल नहीं है, तो अंदाजे से मैं इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ। इस किस्म का ये ड्रॉ होगा। सॉरी, कंपास वगैरह मेरे पास नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो ये आपके ने इसको नाम दे दिया एल एम का, और जहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को आपने सी का नाम दे दिया। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आपको गिवन क्या था? गिवन में आपने सारा कुछ वो लिखना है जो ये स्टेटमेंट पढ़ने से पता चल रहा है। स्टेटमेंट पढ़ने से आपको क्या पता चल रहा है कि एक लाइन है, उसको आप ए बी का नाम दे दें, और एक उसका बाइसेक्टर है और उस बाइसेक्टर वाली लाइन को आप एल एम का नाम दे दें। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट पढ़ने से आपको ये पता चल रहा है। तो देखिए गिवन में ये लोग क्या लिख रहे हैं। अ लाइन एल एम है, एक लाइन है एल एम जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी पे। ठीक है, एट द पॉइंट सी सच दैट, अब उन्होंने राइट बाई सेक्टर का वर्ड यूज किया था, और राइट का मतलब मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री का एंगल है। तो एल एम इस परपेंडिकुलर, ये जो उल्टा टी है ये साइन होता है राइट का, यानी कि ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इस परपेंडिकुलर टू ए बी। और ए सी क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ए सी और सी बी बराबर होंगे। ठीक हो गया? और एक पॉइंट आपने पी ले लिया। ठीक है ना, किसी भी इस एल एम किसी भी लाइन पे किसी भी जगह पे आपने पी एक पॉइंट ले लिया। ठीक हो गया? ये आपको गिवन है। अब आपने प्रूफ क्या करना है कि ये जो पॉइंट पी है, यही लिखा था ना कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर के एल एम पर कोई भी पॉइंट पड़ा हुआ है तो वो ए और बी से इक्वल फासले पर होगा। तो अब आपने प्रूफ क्या करना है कि ये जो पॉइंट पी है पड़ा कहाँ पर हुआ है? एल एम पर। ठीक है, वो
ए से भी बराबर फासले पर होगा और बी से भी बराबर, यानी कि पी ए की लेंथ और पी बी की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया कि ये जो पॉइंट पी है ना, ये जो डॉटेड लाइन ज्यादातर होती है ना, ये हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में करते हैं ड्रॉ। अच्छा जी, ये एल एम था, ये सी था, इधर है पॉइंट पी, इधर आपने पी ले लिया। डायग्राम मेरी कुछ एक्स्ट्रा गंदी बनी है तो इसीलिए आप लोग माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं था। ये आपने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। आपने क्या करना है कि प्रूफ करना है कि पी ए, ठीक है, लाइन जो है और पी बी जो लाइन है ये लंबाई में बराबर है। ये चीज आपने प्रूफ करनी है। ठीक हो गया। अब आपके पास ये दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, ए पी सी और सी पी बी। ठीक है ना, ए सी पी और बी सी पी, ये दो आपके पास ये वाली दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। ठीक है, अब इनका आप लोग कंपैरिजन करवा रहे हैं। ये देखें स्टेटमेंट्स में मैं आपने लोगों ने लिखना और आगे उसकी रीज़न देनी है कि आप लोग जो स्टेट कर रहे हो क्यों कर रहे हो। आपने इन दो ट्रायंगल्स का मवाजना करवा देना है या कंपैरिजन करवा देना है। किनका? इन ट्रायंगल का और इसका। अब इसका मवाजना कराना बहुत ज़्यादा आसान है। इधर बुक से आप लोग देखें, इसमें आपने ए सी और सी बी तो ये बराबर हैं। क्यों बराबर है? ये जो आप लोगों का साइन है ना, इसका मतलब होता है तकरीबन बराबर है या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ये आपने साइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे ऊपर छोटी छोटी लाइंस हैं, ये लाइन सेगमेंट के लिए शो की जाती हैं, ये आपने लाजमी डाली हैं। यानी कि ए सी तकरीबन बराबर है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये कहाँ पर था? ये आपको गिवन में था कि ये लाइन पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि इक्वल इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपको गिवन में था। ठीक हो गया। दूसरी स्टेटमेंट आप लोग दे रहे हैं, आपके पास ये भी गिवन में था कि ये राइट बाइसेक्टर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दूसरा आपने कंपेयर बता दिया कि एंगल ए सी पी और एंगल पी सी बी जो है बी सी पी, ये बराबर हैं। बराबर क्यों है? क्योंकि ये भी ना, ये देखें इधर आप जब शो कर रहे होते हैं ना एंगल, तो इसका मतलब है ये जो दरमियान में एंगल है आप लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सी और सी ये एंगल सेम है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी आपने रीज़न दे दी। और पीसी और पीसी तो दोनों ट्रायंगल्स में है ही सेम। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल कंकरेंट हो जाती हैं या इक्वल हो जाती हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाती हैं कब? जब उनकी कोई सी भी तीन चीज़ें आपस में सेम सेम हो। अब तीन चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, अब वो दो लाइन और एक एंगल हो सकता है, तीनों एंगल हो सकते हैं, तीनों साइड्स भी हो सकती हैं, यानी कि तीन कोई भी चीज़ें अगर दो ट्रायंगल्स में सेम सेम है तो हम उन्हें कंकरेंट लिखते हैं, यानी तकरीबन बराबर। तो ये उन्होंने लिखा है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, यानी कि दो साइड्स और एक एंगल इन ट्रायंगल्स में सेम है, इस वजह से ये ट्रायंगल्स जो है कंकरेंट है, मतलब कि इक्वल है। अब जब दो ट्रायंगल्स उन्होंने बता दिया है कि ये इक्वल है, इस तो उन कंकरेंट का मतलब है ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये जो बेस है वो बेसिस के इक्वल, ये एंगल इसके, यानी कि सब कुछ तकरीबन बराबर है। अब जब ट्रायंगल्स कंकरेंट आ गई हैं तो आप ये लोग चीज़ लिख सकते हैं कि पी ए और पी बी भी बराबर होगा। ठीक है, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट थ्योरम हो गया है। याद करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह इजीली याद हो जाएगा। बहुत इजी थ्योरम है और थ्योरम्स में आप 100 मतलब कि 100% मार्क्स ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ना गलतियों के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि थ्योरम्स याद करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।